नमस्कार बच्चों, मैं विक्रम सिंह। मैं जहां तक समझता हूं कि आप सबको मजा आ रहा होगा रिएक्शन करने में, पढ़ने में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में। बच्चों सबको गुड इवनिंग। हिंदी मीडियम के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आप सबको यही कहूंगा कि आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो सबसे पहली बात आपको समझना है रसायन विज्ञान में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। आज हम चलेंगे लेक्चर नंबर 4। जिन बच्चों ने लेक्चर 1 से 3 तक नहीं देखा है उनको मैं कहूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है इसके प्लेलिस्ट का, और उसको आप पढ़िए जरूर, तब आपको और मजा आएगा और सीखने को मिलेगा। बेटा पढ़ाई मजा नहीं है, पढ़ाई है सीखने की प्रक्रिया है। अब शुरू करें। आज की क्लास में क्या है अब जरा देखें। हमने 2-4 लाइनें लिखा है, इसका पूरा हम आपको बताएंगे। हेलो एल्केन बनाएंगे कैसे, हम यहां पर समझेंगे। हमने एक बार और क्लास लिया है जिसमें हमने पढ़ा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, योगात्मक अभिक्रिया क्या है, इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में। आज के लेक्चर में आपको मिलेगा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा तो है कि योगात्मक अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, और हमने यह भी देखा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा हम हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, जिसमें आपने क्लोरीनीकरण पढ़ा है, हैलोजनीकरण पढ़ा है। आज की क्लास में हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया ही पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बनाना सीखेंगे, लेकिन साथ में हम इसे बनाने की क्रिया देखेंगे। हेलो एल्केन ऐसे बनाते हैं, बनाना देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। आज की क्लास स्पेशल, आप सबको समझना है, सीखना है। बेटा आज की क्लास में आप एक बड़ी चीज बताना चाहूंगा। सीखने की हम पूरी हद तक कोशिश करेंगे, सिखाने की पूरी हद तक कोशिश करेंगे। कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठ जाइए मेरे साथ। एक एक चीजें बड़ा आसान होगा, बस मेरे साथ आप ध्यान देते जाइएगा कि इन चीजों को हम सीखे कैसे, समझे कैसे। बनाने की विधि लेक्चर नंबर 2। बनाने की विधि में देखें तो यह पार्ट 2 है। हो सकता है 2, 3, 4 पार्ट हो जाए, लेकिन नंबर ऑफ पार्ट्स यानी भाग को देख करके आप ये मत बोलना कि सर हम जल्दी कैसे कोर्स पूरा करेंगे। बेटा मेरा काम है कोर्स पूरा कराना, आपका काम है सीखना, और साथ में फाइनल है रिजल्ट बेहतर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरिन। कुछ बच्चों का हमेशा रहता है कि सर हेलो एल्केन क्या है, तो दिख देता हूं भाई। CH3Cl एक हेलो एल्केन है, C2H5 एक हेलो एल्केन है, C2H5Cl एक हेलो एल्केन है, C3H7Cl एक हेलो एल्केन है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोईथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोबेंजीन एक हेलो एरीन है, ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ें। सीखना है, समझना है, बड़ा आसान लगेगा। पहली बात तो मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, योगात्मक अभिक्रिया। आपने पिछली क्लास में पढ़ा जरूर है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया के आधार पर हम हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहां का जो टॉपिक है उसमें हम चलेंगे। योगात्मक अभिक्रिया को थोड़ा सा समझा दूं। योगात्मक अभिक्रिया किसमें होता है, कॉपी में जरूर नोट करें। योगात्मक अभिक्रिया क्या है मैं आपको पहले पिछली क्लास में बता चुका हूं, और अब देखेंगे योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है। एडिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, योग होता है। किसका, अणुओं का योग होता है, अणुओं का योग होता है। कैसे अणु, एल्केन, यहां पर एल्कीन प्लस एल्कीन का योग होगा, एल्कीन प्लस कोई अणु, मैं Cl2 दे दूं मान लेते हैं, या एल्काइन में योग होगा Cl2 का। कुछ उदाहरण देख रहे हैं, उदाहरण देख रहे हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, क्लोरो एल्केन मिलेगा। एल्कीन एल्केन में, और एल्काइन क्या बनाएगा, क्लोरो एल्कीन बनाएगा। इन चीजों को समझेंगे। क्लोरो एल्कीन तो क्लोरो एल्कीन, अब यहां पर एक्चुअली डाइक्लोरो
हम इस चीज को समझना शुरू करते हैं कि हो क्या रहा होगा। एक सिंपल से तरीके से पहले समझेंगे, फिर उसकी पूरी डिटेल करेंगे। फिलहाल हम योगात्मक अभिक्रिया में कहते हैं किसी असंतृप्त अणु में दूसरे अणु के जुड़ने से संतृप्त अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? संतृप्त अणु का निर्माण होता है। पर अब काम की चीजों की तरफ चलेंगे। जैसे ए बी एक अणु है, इसमें सी आके जुड़ गया, ए बी सी बन गया, एक अणु का निर्माण हो गया। लेकिन ये क्या है? कुछ भी अभी क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, परेशान मत होइए, अब क्लियर हो गया बातें जब मैं आपको उदाहरण के साथ समझाना शुरू करूंगा। इन सारी चीजों को भी उदाहरण के साथ समझाना शुरू करूंगा। पहले शुरुआत करते हैं, चलिए बढ़िया सा एग्जाम्पल। हम क्या कर रहे हैं, इस बात का पूरा उद्देश्य मैं आपको लिख देता हूं। कॉपी में लिखिए, ऊपर हेडिंग लगाइए, ऊपर हेडिंग लगाइए, एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना। एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना। बच्चों, कुछ बच्चों के दिमाग में भी एल्कीन क्या है, अगर वो भी कुछ बच्चे बोल भी रहे मुझसे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एल्कीन क्या है। चलो एक बार समझ लें। आपके हर प्रश्न का जवाब मिलेगा, लेकिन आप प्रश्न ना भी करो तो भी जवाब दूंगा, ठीक है? तरह समझेंगे। एल्कीन क्या बोलेंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होगा। n क्या है? n है कार्बन की संख्या। n कार्बन की संख्या। अब इसी जगह पर इसको परिभाषित करूं तो कैसे करूंगा? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंध होता है। उदाहरण, अब कार्बन की संख्या को 1 मान लो और हाइड्रोजन, तो यहां पर एक कार्बन से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो n का स्टार्टिंग कहां से होगा? 2, 3, 4, ऐसे, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या होगा? कार्बन 2 C2, अब H कितना होगा? 2 गुणा 2 यानी कि 4। ये क्या चीज है? ये है बेटा 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, और इस तरह से कार्बन की 4 संयोजकताओं में से 2 डबल बॉन्ड में आ गया, और ये दोनों हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसकी संरचना सूत्र है। दूसरा एग्जांपल, C को N को 3 मान लो तो C3 N3, 3 दूनी 6 H6। तो यहां पर क्या? C C C, एक जगह डबल बॉन्ड होगा, बाकी जगहों पर संयोजकताएं 4 के हिसाब से। ये लीजिए, ये छोटी सी बात है, एक इसमें 2 संयोजकताएं बची हुई। तो ये एल्कीन है, ये इथीन है। 2 कार्बन है तो ईथ, इन लगाएंगे। इसमें 3 कार्बन है तो प्रोप बोलते हैं, प्रोप, इन लगाएंगे। बहुत सारे बच्चों को ये बात पता है, लेकिन कुछ बच्चों को ना पता हो तो कम से कम इन जानकारियों को रखें। अब हम क्या करने वाले हैं? एल्कीन से हेलो एल्केन बनाएंगे। चलो एल्कीन से हेलो एल्केन बनाते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत आसान तरीका होगा। चलो सबसे पहले मैं लेता हूं सबसे पहला एग्जाम्पल, उदाहरण।
या पहला एग्जांपल लेते हुए चलूं 1। क्या हैलोजन से क्रिया द्वारा? हैलोजन से क्रिया। एल्कीन में मैं ले लेता हूं, चलो सी डबल बॉन्ड सी यानी कि CH2 इसकी क्रिया में क्लोरीन से करा रहा हूं। देखो ये क्या चीज है आप जानते हो, एथीन है। क्या होगा? बड़ा आसान है। जब भी आप किसी एल्कीन पर क्रिया कराओगे, किसी भी हैलोजन का, हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी का भी, तो इनके बीच का बंध ऐसे टूट जाएगा, क्योंकि आपको पता है दो क्लोरीन आपस में जुड़े हुए हैं। क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से। बेटा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जरूरी है कि बंध का टूटना जाने। इन दोनों के बीच एक रासायनिक बंध है, सिंगल बॉन्ड है। बंध टूट गया, देखो एक क्लोरीन बच गया अपनी एक संयोजकता के साथ। इसी तरह से जब भी कोई बंध बनता है, डबल बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड नहीं टूटेगा, सब पाई बॉन्ड टूटेगा। तो ये क्या बन जाएगा? देखो तो C इन पर आप देख रहे हो 2 H है, ये कहीं नहीं गया, वो वही है, पर इसकी अपनी एक बंध, ये ऐसा बंध है ना डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड ने क्या किया कि ये वाला बॉन्ड टूटने पर एक एक संयोजकताएं ओपन हो गई, तो एक एक संयोजकताएं बच गया है। ये लीजिए खाली हो गया। तब इन जगह पर ये 2 क्लोरीन हैं, दोनों एक ही कार्बन पर नहीं आ सकता है, क्योंकि बॉन्ड के टूटने से दोनों कार्बन पर उनकी संयोजकताएं आ गई है, उनके हाथ अलग हो गए। तो इस तरह से यहां पर एक क्लोरीन और दूसरी जगह पर एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। क्या हुआ? योग हुआ। क्या हुआ? पहले कार्बन पर एक क्लोरीन, दूसरे कार्बन पर एक क्लोरीन, तो डाइक्लोरीन, 2 क्लोरीन आया, डाइक्लोरीन। तो इसको क्या नाम दूंगा? डाई क्लोरो, और ये 1-2 कार्बन को बोलेंगे ईथ, सिंगल बॉन्ड है N, डाइक्लोरो ईथेन बना। क्या मैं आपसे यह पूछूं कि क्या एक और एग्जाम्पल कर सकते हो? क्या ये रिएक्शन कर सकते हो? दूसरा कि CH2 की क्रिया, CH2 की क्रिया क्लोरीन से करा सकते हो और क्या बनेगा? मैं आपसे पूछूंगा तो बता सकते हो? बोलो। बहुत आसान हो गया है ना, बना सकते हो। क्या होगा जरा सोचिए इस जगह पर। पहले तो बेटा एक ही बात पे ध्यान दें, उसकी संरचना सूत्र क्या है उसे जरूर बनाएं। CH3 3H, एक संयोजकता बचा है तो क्लोरीन हाइड्रोजन कार्बन जुड़ेगा। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये एक हो गया। अगला सिंगल बॉन्ड, अगला कार्बन है और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, 1 2। एक एक संयोजकता बचा हुआ है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि इनके बीच में एक डबल बॉन्ड है। तो ये इसकी संरचना सूत्र हुआ। जिन बच्चों को संरचना सूत्र नहीं बनाने आएगा, रिएक्शन भी नहीं आएगा बनाने, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि पिछले इस चैप्टर के पहला ही जो क्लास मैंने लिया है, लेक्चर लिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस लिया है, पहला लेक्चर, ये चौथा है। पहले में पूरा संरचना सूत्र बनाना सिखा दिया है। जो बच्चे नहीं आए थे पहले, बहुत सारे बच्चे बोले पहले दिन ज्वाइन किए, तो मैं आपको कहूंगा कि वो सारी चीजें मैंने आपको इसके फर्स्ट लेक्चर में दिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है और उस लिंक के प्लेलिस्ट में जाइएगा और ये सारे लेक्चर के वाइज आप आगे बढ़ते जाइएगा। ये चौथा है ना, अगली क्लास जब आएगी तो 5वां आएगा। आपको पता है मेरी क्लास कब कब आती है? 12th की क्लास कब कब आती है? 12th की क्लास आता है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे MWF में, ध्यान रखें। चलो यहां पर बात करता हूं क्या होगा। क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हो, क्लोरीन मतलब Cl सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब क्या बनेगा? योगात्मक क्रिया, दोनों अणु में जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के टूटने से क्या हुआ जरा सोचो, क्या हुआ जरा सोचो। कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये तीनों जैसा के तैसे रहता है, कुछ नहीं होता। C इस पर H, डबल बॉन्ड CH। रिएक्शन कठिन नहीं होता है,
कठिन बना देते हैं क्योंकि हम उसे सिर्फ रटते हैं। रिएक्शन बहुत आसान होता है, क्यों? क्योंकि उसको सीखना होता है। मैथमेटिक्स, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझे मैथ्स में बहुत आसान लगता है, मैथ्स बहुत सरल है। ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री जैसा सरल कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। पढ़ने के तरीके पर डिपेंड करता है। अभी रिएक्शन नहीं हुआ है, अभी क्या है अब बताता हूं। ये इनसे जुड़ेगा तो क्लोरीन के आते ही ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूट गया, देखिए ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड टूटते ही इसकी वैलेंसी ओपन हो गया, मतलब उसकी संयोजकता आ गई। संयोजकता जो किसी के साथ जुड़ना चाहता है वो आ गया। तो क्या होगा अब देखिए, ये क्लोरीन जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये क्लोरीन जो आपस में जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड से, वो दोनों क्लोरीन अलग हो गया, ये क्लोरीन अलग हो गया। तो एक क्लोरीन एक सी के साथ और दूसरा क्लोरीन दूसरे सी के साथ आ गया। तो देखिए क्या बन गया। ये तो है भाई प्रोपिन, 1 2 3, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। डबल बॉन्ड है इन प्रोपिन, हो गया योगात्मक अभिक्रिया। लेकिन क्लोरो हेलो एल्केन ना बनकर के डाई हेलो एल्केन बन रहा है भाई, अलग बात है ये। चलो यहां पर क्या हुआ, इसका नाम क्या हुआ, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप। लेकिन क्लोरीन 2 जगह पे है। क्लोरीन कहां कहां पे है, पहले कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर है, तीसरे पर नहीं है। 3 कार्बन का चेन है तो बोलेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। तो ये बेटा ये प्रोपेन नाम को बाद में लिखना पड़ता है, पहले हेलोजन का नाम लिखना है। तो हेलोजन कौन सा है, क्लोरीन। क्लोरीन कहां कहां पर, 1 पर 2 पर, तो नाम पूरा होगा 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन, 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन इसका नाम। तो अब आपने योगात्मक अभिक्रियाएं 2 देखे हैं, और भी योगात्मक अभिक्रियाएं देखते हैं। चलिए अभी किसका योग किए, हेलोजन से क्रिया, हेलोजन का योग। एल्कीन पर हेलोजन का योग। क्या आप यह रिएक्शन करके दिखा सकते हो कॉपी में? मैंने आप सबसे एक बात पूछा था, आप सारे बच्चों से, कि बेटा मैं हर चीज लिखते हुए कराऊं, उसमें आप ज्यादा सीख पाते हो कि कुछ चीजें मैं स्लाइड में लिखूंगा उसके साथ, कि स्लाइड में थ्योरी बस लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं। तो कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा? तो ज्यादा डिमांड आया बच्चों का कि सर जो थ्योरी भी लिखते हैं ना, उसे भी आप यहीं पे लिख दिया करें ताकि हमें लिखने में आसान हो जाए। बिल्कुल वही करने वाला हूं आज, और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। कमेंट करते हैं तो ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि क्या होता है कि मेरे से दूर है आपका जो स्क्रीन है, उसमें आपके जो चैट आते हैं वो रेगुलर नहीं पढ़ पाता हूं, क्योंकि थोड़ी सी विजन का प्रॉब्लम आता है ना। देखो ना, चश्मे वाले हैं, ये खुल गया तो उसको सब कुछ गायब। तो और इसमें भी थोड़ी दूर का देखने में परेशानी हो जाती है। तो मैं ये कहूंगा आपको कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमसे बात करें, और अगर किसी तरह की कोई बात कहना है तो मैंने गूगल शीट दिया है, वहां पर जाकर के, गूगल फॉर्म दिया, वहां पर जाकर के अपनी बातें कह दें तो और ज्यादा जल्दी मेरे पास पहुंच जाता है इसका कमेंट्स, आपकी बातें। और टेस्ट की बात करूंगा बेटा, टेस्ट अब जरूर दिलाओ हर एक क्लास के बाद, चाहे वो प्रश्न बने ना बने, लेकिन टेस्ट दिलाओ। इसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, चैट में लिंक दे दिया है, कमेंट में लिंक दे दिया। तो इन लिंक में जाकर के आप हमसे, उनमें जाकर के आप टेस्ट दिला सकते हैं, होमवर्क प्राप्त कर सकते हैं। चलो ठीक है, कि कुछ बच्चों ने कहा सर होमवर्क दीजिए, तो होमवर्क रेगुलर मिलता है बेटा क्लास के बाद। चलिए मैं आपको देता हूं, इसको करेंगे। तीसरा कि C2H4 में Br2 को जो योग कर सकते हो क्या? डबल बॉन्ड है कि नहीं ये चेक करो। डबल बॉन्ड है तो योग करना बड़ा आसान हो गया है, बाकी सारे बच्चे कर पाएंगे। देखिएगा चौथा और दे रहा हूं मैं, 2 ही रिएक्शन दूंगा एक बोर्ड में। CH3 CH2, इसमें भी Br2 दे देता हूं। चलिए क्या ये हो पाएगा आपसे? एक बार करके दिखा दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बेटा किसी भी चीज को समझने के लिए हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन जब सीखोगे तो परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, कुछ नई बातें भी हमने सीखने हैं, बहुत सारी चीजें। चलिए बन गया, जल्दी देखिए, आपका कमेंट्स देख रहे हैं। चलिए भाई बच्चों बताओ,
बच्चे बताना शुरू कर दिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। इसमें क्या है, कुछ भी तो नहीं है। C2H4 का सीधा सा मतलब होता है C डबल बॉन्ड C। ये संरचना है किसकी, यही तो संरचना है, इसकी संरचना यही है, यही है ना। यहां पर भी लिख सकते हैं चाहे तो उस चीज को, यहां पर भी लिख सकते हैं आप चाहे तो। ये है इसकी संरचना। इसकी क्रिया किन के साथ करा जा रहा है, Br2 से। जब ये इस रूप में है तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड टूटने पर क्या हुआ, इसकी वैलेंसी ओपन हो गई। Br2 आपस में जुड़ा हुआ है, Br अलग होगा, एक Br इस जगह पर, दूसरा Br इस जगह पर। क्या नाम होगा, 1,2 डाई ब्रोमो, ब्रोमीन को कहते हैं ब्रोमो, डाई ब्रोमो, कैपिटल बी नहीं स्मॉल बी लगाएंगे, इथेन। नामकरण नहीं आया है तो धीरे धीरे हम सिखा देंगे आपको, परेशान ना हो। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है संरचना। फिर बात करते हैं अगला स्टेप, थोड़े से फास्ट करते हैं अब काम। CH3, ये लीजिए CH3 को, CH3 में क्या, ये लो दिखना चाहिए ना, CH डबल बॉन्ड CH2, यही संरचना सूत्र है इसका, इसका संरचना सूत्र। तो ये जब रिएक्शन कर रहा हो तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, यस। इसके बॉन्ड के टूटने से दो जगह पे वैलेंसी आई, संयोजकता आई। बताओ, Br2 है, एक यहां पर और एक यहां पर आ गया। बहुत सारे बच्चे इस बात को कह रहे हैं कि कितने बच्चों का राइट हुआ है, जरूर बताएं भाई मुझे। चलिए, ये हो गया, तो हुआ 1,2, ये हुआ 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो, 1 2 3 प्रोपेन। जेमिनल है, एक दूसरे के नजदीक वाला, जेमिनल विसिनल दो तरह का नाम रखा जाता है, तो इसमें हम देखेंगे। फिलहाल ये आपको सिंपल बात बता देता हूं, 1,2 डाई अल्फा बीटा। चलो, ये हो गया। अब मैं आपसे कहूंगा कि इसको बना के देखो। ये क्या था, हैलोजन से क्रिया, यानी एल्कीन पर हैलोजन का योग। अब देखते हैं अगला, एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग। एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग। बेटा, हैलोजन अम्ल किसको कहते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, HF, HBr, HF, HCl, HBr, HCl, HBr, HI को कहा जाता है हैलोजन अम्ल। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रो आयोडिक अम्ल हाइड्रोजन आयोडाइड को क्या कहते हैं, तो मैं इसमें आप जानो नाम क्या है इसका, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड नाम अगर नहीं जानते हो तो जान लो, इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। दो नाम दे रहे हैं, इस तरह से इसके दो नाम हो गए। हो गए। चलो, एल्किन पर इनका तो पहला मैं देख रहा हूं, आप देखना कोई भी एक एग्जांपल, इसको एक साथ अगर लिखना हो तो हम HX लिख देते हैं, क्योंकि X की जगह पे हम हेलोजन को दर्शाते हैं, आपको पता होगा, X हेलोजन। X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हेलोजन।
ये माइनस नहीं है, उसके डैश है, डैश यानी संयोजकता, वैलेंसी। ठीक, अब देखें एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग। एक एग्जांपल देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर आपको कहता हूं कि HCl का योग कराओगे। क्या आप करा सकते हो? अभी तक सीखे हो तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, करके तो देखो एक बार। दूसरा मैं भी दे देता हूं। सब में ऐसा ही होगा। बात क्या समझना है, क्या समझना है बात बताओ। बन जाएगा? यस सर नो में जवाब दो ना, और कुछ नहीं चाहिए, बस हां सर ना सर, बस इतना ही बता दो तो बहुत सारी चीजें आपके सामने क्लियर है। बिल्कुल सिंपल है भाई। कार्बन, यहां पर देखो एल्कीन पर, एल्कीन मेरे पास एथीन है, आप जानते हो ये सब एथीन कहलाती है। एथीन में आप देख रहे हो कि C और C आपस में डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इस तरह की संरचना है इसकी। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये है। क्या होता है? बंद बनता है, डबल बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ये लीजिए डबल बॉन्ड टूट गया। ऐसा होने से क्या हुआ? कार्बन की एक एक वैलेंसी ओपन हो गई। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में केवल एक बंध है। याद रखो एक बात, हर एक बच्चे के लिए मैं बोलूंगा, जिन बच्चों का बेसिक कमजोर होना, उनके बेसिक कमजोर है तो उसको कमजोर ही रखो तो कहां सीख पाओगे। बेसिक को बेहतर बनाओगे तो सीखोगे, और बेसिक को बेहतर बनाने के लिए पूरा 11th पढ़ना पड़ता है या एक छोटा सा काम करना पड़ता है, या तो पूरा 11th या फिर छोटा सा काम। आपको छोटा काम करना है कि पूरा 11th पढ़ना है, यह डिपेंड करता है। छोटा काम है पूरे 11th को बेसिक तौर पे एकदम शॉर्ट में आपको सिखाया गया, बेसिक शॉर्ट बेसिक, जिसका नाम दिया गया जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री, जो हमने अपने चैनल में लिख डाला है। उस चैनल में ओपन करें, हमारा चैनल जब ओपन करते हैं तो आपको मिलेगा 11th का क्लास। प्लेलिस्ट में जाना, आप ऊपर चढ़ाना, 11th में मिलेगा। 11th में देखना, क्लिक करना, आपको सबसे पहला प्लेलिस्ट मिलेगा जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री। उस जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री को क्लिक करना, आपको 28 वीडियो मिलेंगे। एक एक करके सारे वीडियोस को कर लो। 28, कोई 10 मिनट का, कोई 15 मिनट का, कोई 40 मिनट का, 40 मिनट का कोई नहीं है, 30 मिनट का हाईएस्ट, कोई 20 मिनट का, ऐसे तो छोटे छोटे वीडियोस हैं, उनको आप कर लीजिए। एकदम 100% बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। कहीं पर किसी भी चैप्टर को आपको पढ़ाया जाएगा, एकदम आराम से समझ में आएगा। किन बच्चों ने किया है मुझे यहां पर कमेंट में जरूर बताएं। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने बेसिक करा है और आज आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, अपने क्लास में अच्छे स्टूडेंट बन चुके हैं आप। बिल्कुल, चलिए फिलहाल यहां पर कहा कि इसका एक बॉन्ड टूट गया, ये जगह, दो जगह खाली हो गया। जब जगह खाली हो गया तो उस पर हमारे पास ये जो है H और Cl ऐसे जुड़े होते हैं, आपको पता है, एक सिंगल बॉन्ड से। ये बॉन्ड टूट गया तो एक मिलेगा H और एक मिलेगा Cl, एक मिलेगा H, एक मिलेगा X, H Cl H Br H I। बिल्कुल आसान हो गया। तो यहां अब सवाल होता है, मुझे मिला एक H और मुझे मिला एक Cl। इस जगह पे आता हूं, इसमें H जुड़ेगा कि इसमें Cl जुड़ेगा कि इसमें, कोई एक में H जुड़ेगा, कोई एक में Cl जुड़ेगा। आप ध्यान से देखो दोनों कार्बन को, क्या दोनों कार्बन अलग है? लेकिन हां, ये दोनों परमाणु में अलग है, H अलग है, Cl अलग है। सोचने वाली बात है। ये Cl मान लीजिए इस कार्बन पे जुड़ना चाहे या इस कार्बन पे जुड़ना चाहे, तो दोनों कार्बन समान हैं। क्यों, कैसे समान है भाई, कैसे समान है? दिमाग में ये आता है ना, कैसे समान है? इस कार्बन पर हाइड्रोजन 2 है, इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन की संख्या को चेक किया जाता है उस कार्बन पर। तो कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या दोनों कार्बन पर बराबर है, यानी कि दोनों कार्बन एक जैसा है। दोनों कार्बन का नेचर एक जैसा है, उसकी प्रकृति एक जैसी है।
तो आप किसी पर भी आप क्लोरीन जोड़ सकते हो। एक में जैसे मान लेते हैं मैंने इसमें क्लोरीन जोड़ दिया तो बचेगा Cl, H जो है दूसरे में जुड़ जाएगा। अब ये उल्टा भी कर सकते थे, पहले से H जुड़ा हुआ है ना ऐसे। हाँ। अब देखो, अब क्लोरीन को इस पे जोड़े थे, अब क्लोरीन को इधर जोड़ दो, ये लीजिए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस में जोड़ रहे हो। तो इस तरह से ये HCl जुड़ गया, H एक जगह Cl एक जगह। क्यों? तो ऐसे एल्कीन कहलाता है सममित एल्कीन। आपको बताना चाहूंगा एल्कीन के प्रकार। एल्कीन के प्रकार, एल्कीन दो प्रकार के मिलेंगे आपको। एक मिलेगा सममित एल्कीन और दूसरा मिलेगा असम्मित एल्कीन। कमेंट में जब पूछते हो बेटा तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि कमेंट में हमेशा रहता है, कभी भी खोल सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। चैट में क्या होता है, जब वीडियो पर्टिकुलर वैसी जगह पे देखेंगे तब वो आपका चैट दिखाई देता है। तो जो भी बात कहना है ना कमेंट में कहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फॉर्म दिया उसमें करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और डेली आपका वो होमवर्क भी आ रहा है तो दोनों फायदा हो जाएगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं, होमवर्क भी देख सकते हैं। चलिए फिलहाल बात करता हूं। एल्किन दो प्रकार के होते हैं, एक सम्मित एल्किन, एक असम्मित एल्किन। तो सम्मित एल्किन किसको कहेंगे? द्विबंध वाले कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या समान हो। समान हो। उदाहरण पे ध्यान दें। जैसे इस एग्जांपल पर देखो, पहला उदाहरण C डबल बॉन्ड C, यहां पर दोनों पर H बराबर है, देख लो। द्विबंध वाले कार्बन, द्विबंध वाला कार्बन, द्विबंध वाला कार्बन, द्विबंध वाला दो कार्बन होते हैं, तो द्विबंध वाले दोनों कार्बन पर, दोनों कार्बनों पर हाइड्रोजन की संख्या समान है। दूसरा CH3H, इसमें देखो इस पर भी हाइड्रोजन एक है, इसमें ये जो हाइड्रोजन इसका नहीं बेटा जी, ये हाइड्रोजन इस पर है, इस पर 3H जुड़ा हुआ है। हां, इस पर हाइड्रोजन एक है, इस पर एक है। आप ये मत बोलना कि कैसे, ये एक हुआ, हाँ ये एक हुआ। अब बोलो देखो, इस पर 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर 3 है, क्योंकि C के साथ 3H आउटर साइड जुड़ेगा। ठीक, चलिए, तो ये कैसा एल्किन हुआ? समान। अब मैं दूसरा शब्द दे रहा हूं, दूसरी बात बता रहा हूं आपको। द्विबंध वाले दोनों कार्बन परमाणुओं पर हाइड्रोजन की संख्या भिन्न का मतलब होता है अलग हो। उदाहरण देखते हैं, चलिए। उदाहरण CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये इस कार्बन पर देखो एक ही हाइड्रोजन है, जबकि इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है।
इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं, जबकि इस पर 2 हाइड्रोजन है। तो ऐसा एल्किन जिसके कार्बनों पर हाइड्रोजन की संख्या अलग अलग होती है वो असम्मित एल्किन है। तो सम्मित एल्किन, असम्मित एल्किन जैसे शब्द अभी आपको बताऊंगा तब आएगा। चलो अब यहां पर देखिए आपको कैसा नजर आ रहा है। ये तो सम्मित एल्किन है, किधर भी जोड़िए ना, हाइड्रोजन और हेलोजन को किधर भी जोड़िए, फर्क नहीं पड़ता। तो सम्मित एल्किन पर यह सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ता है कि हाइड्रोजन किधर जुड़ेगा और हेलोजन किधर जुड़ेगा, इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चले यहां पर बात करते हैं। तब यह हाइड्रोजन CH डबल बॉन्ड CH2 है, यह है संरचना सूत्र। किसका संरचना सूत्र? इसका। रिएक्शन होगा तो बॉन्ड टूटता है, टूट गया, अब एक जगह पे लगने वाला है, H एक जगह पे लगने वाला। सम्मित है, कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या समान है, कहीं पे जोड़िए हाइड्रोजन को, कहीं पे जोड़िए आयोडीन को, तो HI। चलिए इस पे बात करते हैं। बॉन्ड टूट चुका है, मैंने तोड़ दिया है, ये लीजिए, कहीं पे जोड़िए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये लीजिए। तो ये आपने हेलो एल्केन बनाया है, ये है क्लोरोईथेन, ये क्या है? आयोडोईथेन। ये क्या चीज है? ब्रोमोईथेन। बस एक बात बोलना चाहूंगा, जो बच्चा सीखने आया है वो सीखिए, समझिए, बढ़िया पढ़िए। और कुछ बच्चे जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, मैं कहूंगा आप उसमें खोए रहिए, जितना मर्जी उतनी बात करिए, हमें फायदा है उससे। आप कस के बात करिए ताकि आपको कुछ सीखने को मत मिले और ना आप सीखें। सिर्फ एक काम करें, अपना समय बर्बाद करते रहें और जिंदगी का अगला चरण जिसको कहते हैं भविष्य की अपनी रूपरेखा तैयार करते रहें। चलिए साहब आगे बात करते हैं। एल्किन के बारे में बताया, अब यहीं पर अब बात करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पर मैं कहता हूं कि HCl का योग, क्योंकि डबल बॉन्ड पर किसी अणु का योग, अणुवे दो अणुवे आपस में जोड़ करके एक अणु बना रहा है, योगात्मक क्रिया। इस जगह पर आप सोचने वाली बात है कि H और Cl दोनों अलग अलग तरह की प्रकृति रखने वाली परमाणु होते हैं। दूसरा, यहां पर आप देखें कि यह असम्मित एल्किन है जिसमें एक पे हाइड्रोजन कम है, एक में ज्यादा है। अगर इसकी संरचना बनाए तो कुछ ऐसा नजर आएगा, संरचना सूत्र बनाए तो कैसा नजर आएगा जरा देखें। CH3 CH, ये लीजिए HH, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, टूट जाएगा और एक जगह पर ये संयोजकता आ जाएगा। यहां दोनों कार्बन अलग अलग प्रकार का है और यहां पर दोनों परमाणुएं अलग अलग है। इसकी प्रकृति अलग है, इसकी प्रकृति अलग है। पहले वाले में क्या था, दोनों कार्बन एक जैसा था, तो किसी में भी जोड़ सकते थे आप, चाहिए अलग भी क्यों ना हो, ठीक है। या क्लोरीन क्लोरीन दोनों होता, Cl2 होता, तो दोनों में जोड़ सकते थे, कहीं भी इधर उधर, दोनों क्लोरीन का मतलब एक ही है। लेकिन जब बेटा एक बात सोचो, ये खुद ही दोनों अलग है, इसकी प्रकृति अलग है इससे, इस कार्बन की प्रकृति इस कार्बन की प्रकृति में अंतर है एक दूसरे से, तो फिर क्या करें। तो बेटा यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखने वाली बात है कि याद रखना, किसी भी अणु में जब ऐसा हो, दो देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन दो जुड़े हुए हैं, हर एक तत्व की अपनी एक क्षमता होती है जिसको कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो मैं यहां पर थोड़ी सी बात कह दूं विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। यहां पर मैं बताता हूं विद्युत ऋणात्मकता, शब्द पे ध्यान देंगे। कोई जानता है विद्युत ऋणात्मकता किसको कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता किसे कहेंगे, कोई बताएगा मुझे?
बोलो, कुछ सोच रहे हो तो। विद्युत ऋणात्मकता होता है किसी परमाणु के द्वारा, किसी परमाणु के द्वारा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता। क्या कहलाता है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। आवर्त सारणी में इस बात को याद रखेंगे। सिर्फ आवर्त सारणी बहुत मदद करता है जगहों पर। तो आवर्त सारणी में आप क्या देखोगे कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा। गोला बड़ा है, अधिक विद्युत ऋणात्मकता, नीचे आए घटेगा, इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। यानी कह सकते हैं वर्ग में नीचे की ओर घटता है और आवर्त में बाईं ओर बढ़ता है। जैसे अगर देखें तो विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन ऊपर रहता है, क्लोरीन नीचे रहता है, तो जो ऊपर वाला है वो उसकी अधिक है, क्लोरीन की कम है, ब्रोमीन की कम है, आयोडीन की कम है। अब अगर हम बाएं से दाएं की ओर बात करते हैं तो हमारे पास है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इस तरफ बढ़ते जाता है। अगर मैं सिंपल तुलना करूं HCl में कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो हाइड्रोजन की तुलना में क्लोरीन अधिक है। विद्युत ऋणात्मकता से क्या हुआ? हाइड्रोजन और क्लोरीन में ये बंध वाला इलेक्ट्रॉन, कौन ज्यादा ताकतवर है इस बंध वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए? क्लोरीन, क्योंकि उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। सो वो क्या करता है? आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इससे इस पे आंशिक निगेटिव चार्ज, इसमें आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आंशिक मतलब पार्शियल, थोड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी उस तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये कहानी है। अब चलिए बेटा, ये एक बात है, कुछ चीजें मैं बताया हूं यहां पर। विद्युत ऋणात्मकता शब्द आपके लिए काम की चीज है इसलिए। तो अब ये H और Cl में कौन विद्युत ऋणात्मक है? Cl। अब इसी जगह पे इन सारे शब्दों का उपयोग करते हुए हमें अब इस क्लोरीन को कहां जोड़ना है? इस कार्बन पे जोड़ें या इस कार्बन पे बात करते हैं? यह अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्योंकि जब आप HCl को मैं आयनीकृत करने के लिए बोलूंगा, जब जल में घोलने के लिए बोलूंगा, तो H+Cl- बनाओगे। इसी कारण से वो आयनों में टूटता है। तो चलिए हम यहीं पे बात कर रहे हैं इस बारे में कि विद्युत ऋणात्मक तत्व है क्लोरीन। अभी हम, कई बच्चे अभी मुझे बता रहे हैं कि सर यहां पे जुड़ेगा, ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप बता रहे हो, लेकिन मेरा काम है कि आपको पूरी कंप्लीट इन बातों को समझा दूं। फिलहाल देखो, ऐसे जब कंडीशन आते हैं कि असममित एल्कीन है और ध्रुवीय अणु है, इनका योग होता है। इस अणु को क्या कहूंगा? ध्रुवीय अणु कहूंगा। क्यों कहूंगा? क्योंकि देखो यहां पर ध्रुवणता आ गई है, एक पार्ट निगेटिव, एक पार्ट पॉजिटिव है। तो ध्रुवीय अणु का योग, यहां इसी बात को कहेंगे असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग। याद रखेंगे, असममित
इसके लिए नियम है मार्कोनिकॉफ का नियम। कोई भी चीज फालतू नहीं जाता है। 11 में मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़े थे, वही चीज अब काम आएगा। इस रिएक्शन को ऐसे कर देने से नहीं होता है, उसके पीछे नियमों को जानना होता है। अक्सर बच्चे बोलते हैं ना मुझसे कि सर मुझे रिएक्शन याद नहीं रहता, रिएक्शन में भूल जाता हूं। आप क्या याद रखते हैं? आप रिएक्शन को रट्टा मार रहे होते हैं, इसलिए भूल जा रहे हैं। आप उनके नियमों की तरफ चलिए। कोई भी एक रिएक्शन होता है, उसके पीछे कितने नियम होते हैं, उनको जानना होता है। ज्ञान हासिल करोगे तो काम आसान होगा। आप सिर्फ काम करोगे, ज्ञान नहीं, तो मजदूर बन जाओगे। और मजदूरों की यही कहानी है कि सुबह जाते हैं काम में, शाम तक रात तक आते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर वैसे ही करते हैं। लेकिन जिसके पास ज्ञान है वो भी जाते हैं, परंतु दिमाग चला के आते हैं। दूर से फोन से भी बात कर सकते हैं, अपना काम करवा के निकल लेते हैं, पैसा कमा के, उससे कहीं ज्यादा। तो कैसा बनना चाहते हो? मजदूर बनना चाहते हो, ऑफिसर बनना चाहते हो, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर बनना चाहते हो? ये मजदूर नहीं होते हैं, ये भी काम करते हैं। काम कोई ऐसा नहीं, दुनिया का ऐसा आदमी नहीं जो बिना काम करे पैसा कमा ले, उसके पेट भर जाए। काम तो करना पड़ेगा, लेकिन काम करने के तरीके हल्के हो जाएंगे आपके अगर दिमाग चले। अन्यथा दिमाग नहीं चलाओगे तो शरीर बस चलाते जाओगे, उसके बाद फिर जिंदगी नहीं रहती है, कुछ नहीं बचता है। समझ रहे हैं? तो बताइए आप क्या बनना चाहते हैं, मजदूर कि कुछ बड़ा ऑफिसर, बड़ा आदमी जो मजदूरों को चलाता हो? मजदूरों को चलाने के लिए दिमाग चलाने की सोच रहे हो तो दिमाग चलाने के लिए, केमिस्ट्री के लिए दिमाग चलाओ, एक दिन आपका दिमाग डेवलप होने लगेगा। चलिए साहब बात करते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम। इस नियम को जरा समझ लें, पढ़ लें, सीख लें। क्या कहता है मार्कोनिकॉफ? जरा मैं यहां पे लिखता हूं। ये असम्मित अणु है, एल्कीन है, आपको पता है क्यों? बता दिया मैंने थोड़ी देर पहले यार, जिसके दिमाग में नहीं है पीछे वीडियो खोल के देख लो। तो क्या है? असम्मित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होने पर ये दोनों जुड़ेंगे, योग होगा। ये असम्मित अणु हो गया, ये ध्रुवीय अणु है। असम्मित एल्कीन है, मैं नाम ऐसे लिख देता हूं, असम, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, पर यहां पर पता तो चल रहा है ना, असममित एल्कीन है। इसमें ध्रुवीय अणु का योग हो रहा है। ध्रुवीय अणु मतलब वो भी एक तरह का असम्मित है, दो असम्मित है भाई, सीएल सीएल नहीं है, दोनों समान नहीं है। तो दो अणुएं असम्मित है तब तो गड़बड़ है, उस जगह पे सोचना पड़ेगा। होने पर क्या होगा? ध्रुवीय अणु का योग होने पर कलर चेंज करके लिख रहा हूं, इस जगह पे ध्यान दीजिएगा। ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग, ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है, पर योग करता है, जुड़ता है, करता है, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या, H की संख्या कम होती है। H की संख्या जिसमें कम होगी उसमें ऋणात्मक भाग जुड़ेगा। इसका ऋणात्मक भाग ये Cl उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। इसमें दो हाइड्रोजन, इसमें एक है, एक हाइड्रोजन है, इसमें दो है। तो वो Cl किस पे जुड़ गया? जिसमें हाइड्रोजन कम है, इस पे जुड़ेगा। हाइड्रोजन एक है, इसमें तो दो है, तो दूसरा जो बच गया H उसमें जुड़ जाएगा, बात खत्म। अब ऐसे कई काम कर सकते, ये इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब आसान हो गया आपके लिए। बच्चों, कोई भी चीज आसान या कठिन नहीं होता है, होता सिर्फ यह है कि उनको जान गए तो आसान, नहीं जाने तो कठिन। आज के क्लास को 2 बार 3 बार देखिए, मैं और कुछ बातें बताता हूं, उसको समझिएगा।
इसका मतलब है कि क्या मैं इस रिएक्शन को कर सकता हूं? सोचो, क्या यह रिएक्शन आप कर पाएंगे? नियम आपके पास रखा हुआ है। ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। जरा सोचें। तो हाइड्रोजन की संख्या कम है, ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग, इस ध्रुवीय अणु इसका ऋणात्मक भाग यह है, उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। अब बताओ दोनों में, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। कम किसमें है? बताओ रतन जी, किसमें कम है? बोलो। इसमें 2 है, इसमें एक भी नहीं हाइड्रोजन, तो किसमें कम है? किसमें कम है? बोलो, मुंह निकालो। इसमें 2 है, इसमें एक भी नहीं है, किसमें कम है? इसमें तो 2 है, इसमें तो 0 है। 2 की तुलना में 0 कम है ही नहीं है। CH3 नहीं है साहब, ये है C। तो ये हुआ CH3। भाई भगवान ने सबको दिमाग दिया है ना, ऊपर भेजे दिए, पर सवाल यही है कि कौन उसका यूज कर सकता है। जिसने जाना भगवान के दिया हुआ ये अनमोल चीज बहुत काम की है, वो फिर बस दिमाग चला चला के जिंदगी को अपने अच्छे रास्ते पे ले जाते हैं, और जिसने नहीं जाना वो अपने मसल्स के बदौलत पत्थर तोड़ रहा है। उसके में भी ये होता है। चलो सोचो, तो क्या हुआ बेटा? ये किस पे जाएगा? जिसमें हाइड्रोजन कम है, BrH। दूसरे में H चला जाएगा। मार्कोनिकॉफ का नियम ये क्लियर। अब देखो, मैं यहीं पर एक बड़ी चीज और बताता हूं आपको, एक एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब इस पे HBr का योग है। इस जगह पर परऑक्साइड है, कोई परऑक्साइड भी इसमें मिला दिया गया। अब अलग से ऐसे नहीं होता, उसी में मिला देते हैं परऑक्साइड। तब क्या होगा बेटा? आप समझे हो अभी थोड़ी देर पहले कि ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। हाइड्रोजन की यानी ये Br इसमें जुड़ना है, लेकिन साथ में अगर कोई परऑक्साइड मिला दिया जाए, परऑक्साइड एक पदार्थ है, अब इसके पीछे मत भागिए, परऑक्साइड भी मिला दिया गया है, तो इस जगह पर ये उस कार्बन पर नहीं जुड़ता जिसमें हाइड्रोजन है कम है, वो उल्टे जगह पर जुड़ जाता। उल्टा परऑक्साइड उपस्थित है तो रिएक्शन कैसा होगा? उल्टा परऑक्साइड प्रभाव कहलाता है। तो मैं सारी बातें करूंगा, भी थोड़ी देर रुकिएगा। तो क्या उल्टे जगह पे जुड़ जाएगा? मतलब किस में जुड़ेगा? ये उल्टा 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 उल्टा, यहां पे नहीं, तो कहां पे जुड़ेगा? ये इस जगह पे। तो क्या हुआ जरा सोचिए, CH3 CH ये लीजिए, तो ये Br किस में जुड़ गया? Br जुड़ गया उसमें जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। ये तो समझ में आ गई बातें। तो दूसरी चीजें दूसरी जगह जुड़ जाएगा। तो ये चीजें आप यहां पर देख रहे हो, उल्टा होगा। तो ये नियम है हमारे पास, उदाहरण भी इसका हो जाएगा। नियम कहलाता है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। क्या कहलाता है? एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ्स। क्या बोल रहे हो ठीक से? रूल, इसको क्या कहते हैं?
इसको कहा जाता है खराश प्रभाव। इसको कहा जाता है पेरोक्साइड प्रभाव। अब इतने नाम से जाना जाता है, सभी एक ही चीज है। क्या है? मार्कोनी-काफ के रूल को थोड़ा सा चेंज करके हम लिखते हैं। क्या? देखें, पेरोक्साइड की उपस्थिति में लिखो ना भाई, लिखना चाह रहे थे ना मेरे साथ, तो लिखो। पेरोक्साइड की उपस्थिति में किसी असममित एल्कीन पर किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होने पर उसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर योग करता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। मैंने सारी चीजें आज एल्कीन पर योग की प्रक्रियाओं को मैंने आपको समझा दिया है। सारे बच्चे इस बात का ध्यान दें कि आप सबके लिए टेस्ट और होमवर्क नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, उस लिंक पर जाना और अपना होमवर्क जरूर करना। और सबसे बड़ी जरूरत है कि आप सब बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने सारे नोट्स बनाएं, सारी चीजों को लिखें। बेटा जब भी उदाहरण की बात आता है तो ये इसका उदाहरण है, मैं आपको बता दूं। तो रिएक्शन में उदाहरण को हमेशा नीचे लिखा जाता है, आप नीचे लिखिएगा। चूंकि मुझे समझाना था इसलिए ऊपर और नीचे हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। बातें आपको समझ में आया है? नहीं आया प्रयास करना है, नहीं आया दोबारा क्लास देखना है। लेक्चर 1 से देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 था। 1, 2, 3 जिन बच्चों ने नहीं देखा पूरा देखना, एक एक चीज समझ में आएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये क्लास। मैं वीडियो की बात नहीं करूंगा, वीडियो जो भी लगे, यार क्लास की बात है। हम शिक्षक हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपके मेरे बीच में कोई दूरी नहीं है, ना पर्दे की दूरी है ना मोबाइल की दूरी है। आपके और मेरे बीच बेबाकपन से बात कहने की बात है, यानी हम एक दूसरे को अपनी बातें कह सकते हैं, सुना सकते हैं और सीख सकते हैं एक दूसरे से बहुत कुछ। आपसे भी मैं सीखना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहते हैं ये जरूर बताएं और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। यार ये पहली क्लास को पहले देना, फिर इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा देते जाना। एक के बाद इकट्ठे मत बताना, कोई ये वाली वीडियो को आपने अपने दोस्त को शेयर कर दिया, ये मत करिएगा। आपको पता होगा इसमें काफी चीजों को आपने 11th में जरूर पढ़ा है, जब एल्कीन पढ़े हैं तो, जब हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं तो, लेकिन वही चीजें तो यूज हो रहा है 12th में। लेकिन यार बच्चों एक बात ध्यान रखो, मेहनत करते रहने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और करत करत अभ्यास के जड़ मति हो तो सुजान। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर से दोबारा कहूंगा, होमवर्क करो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, बिल्कुल ध्यान रखो। हेलो एल्केन चल रहा है। क्या इतनी ही डिटेल में एक एक चीजों को पढ़ना चाहेंगे? क्या आप इससे स्पीड पढ़ना चाहेंगे? स्पीड मतलब यह होता है कि एक दिन में मैं 8-10 रिएक्शन 15 रिएक्शन करा दूं, उस टाइप से पढ़ना चाहते हैं कि आप इस तरह से पढ़ना चाहते हैं कि सीखते हुए आगे बढ़ें? क्या चाहते हैं जरूर बताएं। अगर सीखोगे तो हमेशा आगे बढ़ पाओगे, और नहीं सीखोगे सिर्फ लंबे लंबे रिएक्शन को आप रट्टा मारते रहो, एग्जाम के दिन सब धोखा दे देगा। बस आज की बातें यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।